हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे मॉडल पेपर आपका सॉल्व करेंगे जो लेखपाल का है। इससे पहले आपके ग्रामीण परिवेश, साथ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि के भी आपके यहाँ पर वीडियो बनाए गए हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए, आ रही है तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए, गेह शब्द का पर्यायवाची होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह होता है। ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई सभी लोग। चलिए तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। बदनाम करना, ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। इस कारण से क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात जिसका विशेष अर्थ बनता है वो बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन जो है आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, श्रद्धानंद में कौन सी संधि विच्छेद है अर्थात संधि है। चलिए, श्रद्धानंदी का संधि विच्छेद करना है। चलिए, 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो, श्रद्धा साथ में निकलेगा आनंद, मतलब ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रद्धा धन आनंद, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन जो आपका है सी नंबर, स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। यहां पर ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। मुहावरे का सही अर्थ, इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो होता है दावत देना। क्या होता है? दावत देना, मतलब जिसका भी जवाब आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगी। चलिए बताइए, एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहां पर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, कहते हैं ना, संगति का असर अवश्य पड़ता है, कितना भी बचकर रहो, लेकिन संगति क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है। अगर आप अच्छे के साथ अच्छी संगत करेंगे तो अच्छे बनेंगे, और किसी के साथ गलत संगत करेंगे अर्थात गलत व्यक्ति है तो गलत संगति का असर गलत पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह आपका यहाँ पर बताना है, इसका शब्द क्या बनेगा। चलिए, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए शब्द क्या बनेगा? इसे बोलते हैं क्या? चलिए, बी नंबर होगा या ए नंबर हो जाएगा? वाग्दत्ता जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, वाग्दत्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, मानव के बारे में दिया गया है, इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपका कौन सा है। नर्क किस प्रकार से सही लिखते हैं? नर्क लिखते या नरक लिखते हैं? क्या होता है? नर्क मत पढ़ा करें, हमेशा पढ़े नरक। नरक मतलब जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नरक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है, तो देखो में शब्द आपको दिया है। संबंध में क्या होता है क्या भाई? यहाँ पर संबंध काकी के रारी रे होता है, मतलब ये तो आपका होगा नहीं। अपादान भी नहीं होगा, संप्रदान देने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अधिकरण कारक जिसका आंसर है बिल्कुल सही हो जाए, अधिकरण में मैं पर, तो ऑप्शन क्या बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। चलिए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, यहाँ पर काल आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखो, है शब्द आपको दिया गया है तो भूतकाल तो होगा नहीं, संदिग्ध भी आपका हो नहीं सकता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 10 रुपए हैं, मतलब ये है कि हैं, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो रही है, यहाँ पर पूछा है वचन बताना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर जनता का वचन क्या होता है? जनता का वचन क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए। जनता का वचन, देखिए बहुत लोग अभी भी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। चलिए देखिए, कुछ लोग यहाँ पर भी दे रहे हैं, बहुवचन नहीं होता है, याद रखिए जनता का बहुवचन जनता ही होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए,
चलिए जवाब दीजिए भाई, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बातें कम करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है 15 नंबर में। यहाँ पर ऋतु कैसी है, देखो ऋतु कैसी हमने बताया था, कैसी से आंसर अगर आता है तो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, अगर कैसा से आंसर आता है तो आपका पुल्लिंग होगा। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया पानी, पानी कैसी है या पानी कैसा है, तो आप कहेंगे पानी कैसा है, तो भाई वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, यहाँ पर बताइए क्या त्रुटि है। तो आप कहेंगे कि सर अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होता है, क्योंकि किताब जो आपकी है वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो आपका होना चाहिए अपनी अपनी होना चाहिए। क्लियर है, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस वाक्य में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जल जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। देखिए जल में भी क्या है, प्राण बसे हैं, है ना, और प्राण अर्थात पुत्र, पुत्र जिसके पास अर्थात पुत्र में भी क्या होते हैं, प्राण होते हैं। ये कह सकते हैं कि जल प्राण पुत्र ये है आपके जीवन के, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। चलिए कैवर्त का तद्भव शब्द क्या बनेगा, चलिए कैवर्त क्या होता है, केवट होता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, जोड़ी नहीं है। देखो कर्म और विद्या दोनों ही क्या है आपके, ये आपके तत्सम हैं, ठीक है। दधि और भात, देखो दधि तो आपका सही है, लेकिन भात क्या है, क्या भाई भात नहीं है ना। गांव के देहातों में जो बोलते हैं, मतलब देहात कह सकते हैं, बहुत ऐसी जगह है जहां पर चावल को भात कहते हैं, जब पक जाता है उसे भात कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत जगह जो पकता है तो उसे चावल ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भात जो आपका तद्भव है, अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका गलत है, क्योंकि मत्स्य मृग दोनों ही तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र दोनों तत्सम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या बनेगा, अनुरूप का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा, जो कि आपका जवाब 20 का बनेगा, बी नंबर प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान का विलोम शब्द क्या है। चलिए 21 का जवाब दीजिएगा कि प्रस्थान का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। प्रस्थान, जब कभी प्रस्थान करिए इसका मतलब होता है आगमन, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे कुसुमाकर में समास क्या है, कुसुमाकर में समास क्या है, कुसुमाकर में। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका है तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके दो अर्थ में आपके होते हैं, एक जंगल की हिसाब में भी हो जाता है, एक यहाँ पर होता है जैसे आपका हो जाता है क्या, एक कामदेव जैसे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है, याद रखिए इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति आपको चुनना है। 23 नंबर में लोकोक्ति आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, तूती बोलना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, नाविक का संविच्छेद क्या है। नाविक का संविच्छेद क्या होता है। चलिए नाविक का होता है नौ धन विक नहीं, ना धन विक नहीं, नौ धन इक इसका आंसर होगा। देखिए जिसका जवाब सी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नौ धन इक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी। चलिए जवाब दीजिए भाई, बहुव्रीहि जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखते हैं आज इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही दे पाएंगे। बहुव्रीहि आपने पढ़ा है, बोलने पर बहुव्रीहि लगता है, होता क्या है, बहुव्रीहि होता है या बहुव्रीहि होता है। चलिए देखिए काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर ए नंबर, लेकिन कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं सी नंबर। देखिए भाई जिसका जवाब यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, बहुव्रीहि मतलब होता क्या है, यहाँ पर जो जवाब है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाए, बहुव्रीहि होता है, वह लगाना है, बा नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। तो ये बताइए जो आपके गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, है ना, जो आपके गोलमेज सम्मेलन किए गए थे वो किसकी चर्चा के लिए किए गए थे, इसमें से क्या बातें किसके बारे में इसमें से किया गया था, इनके बारे में आपको बताना है, बताइएगा। चलिए नोट करिएगा, यहाँ पर प्रयास करिए कि आप लोगों का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, कि भारत का भावी संविधान। क्या यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा बी नंबर, भारत का भावी संविधान। इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पर चर्चा की गई थी, अर्थात सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। आप लोगों को इतनी अच्छे से तैयारी हमने कराया है पीटी एग्जाम में कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखकर गर्दा उड़ा सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को तो गर्दा उड़ाना ये तो फर्ज आप लोगों का बनता ही बनता है, बस रिवीजन करते रहिएगा, लेखपाल के पेपर को भी आप लोग गर्दा उड़ा देंगे बस, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू जरूर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देखिए निम्न से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो जवाब आ रहा है 52 नंबर में।
देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर लाला हरदयाल, किसने किया था? तो आपके लाला हरदयाल ने किया था, याद रखिएगा अमेरिका में। कहां पर? तो ये भी याद रखिएगा अमेरिका में किया था। अमेरिका के कहां पर? तो आपके सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। कब किया था? तो आपके 1913 में। कब किया था? 1913 में किया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? चलिए नोट करिएगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो अभी से क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। हमने बताया है कि जिस भी चैनल में आप लोग पढ़ते हैं उसके एक स्पेशल नोट्स भी बना लीजिएगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन कोचिंग में जाते हैं और एक नोट्स बनाते हैं, उसी प्रकार जिस चैनल में आप लोग विश्वास है, जिस चैनल से लगातार जुड़े हैं, तो उस क्वेश्चन में जो डाउट क्वेश्चन होते हैं उनको नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कि हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? 53 नंबर में। तो ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर 1992 में। कैसे याद रखेंगे? 1992 याद रखिए, 1992 की गई थी, वो भी फरवरी में की गई थी, ठीक है ना। और इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भाई हाथी के आवास और उनमें भारत में जो जंगली एशियाई आपके हाथी हैं उनकी व्यवहार जनसंख्या में संरक्षण करने के लिए, ठीक है, उनका प्रबंधन करने के लिए, उनका विकास करने के लिए ये परियोजना आपकी शुरू की गई थी 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये अभिन्न अंग होता है, किसका होता है? चलिए संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का होता है? तो आपको याद होगा कि जो आपकी संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, और किसे? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक संद्रण के कारण होती है? अम्ल वर्षा का आपने नाम सुना होगा। अब ये बताइए वायु में कौन सी गैस हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके माध्यम से अम्ल वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर आपकी SO2 क्या होती है? SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और आपकी क्या होती है? NO2 होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो 55 का ऑप्शन जितने लोग भी दिया है यहाँ पर बी नंबर है कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मिलाने से क्या बनता है? एक संद्रण, जो कि आपका क्या होता है यहाँ पर? अम्ल वर्षा बन जाती है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है टिप्पानी निम्न से किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए भाई स्पेशल डोज देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में जो बने हैं स्पेशल डोज, तो उसको जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपके पीटी एग्जाम में स्पेशल डोज में, जो कि हमने बताया भी था, तो 7 से 8 नंबर आपको बिल्कुल सामने वैसे ही वैसे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसलिए स्पेशल डोज आप लोग अभी से देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा यहाँ पर टिप्पानी जो आपका दिया गया है कहाँ का है? 56 नंबर में। तो 56 के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर आपके गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन को देखकर तो आप लोग बिल्कुल तरीके से उड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा है। चलिए बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा गया, स्थापना नहीं पूछा, अर्थात RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था? जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन आ रहा है 49 नंबर में। चलिए सी नंबर। चलिए भाई हम आपके ऑप्शन 57 का हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 अधिनियम के तहत आपकी की गई थी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो चलिए बताइएगा, विद्याबेन शाह है ना, इनको पद्मश्री भी दिया गया था, और किस क्षेत्र से जुड़ी थी? 58 नंबर में। चलिए 58 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। इन्हें 1992 में, कब? तो आपकी जब हाथी परियोजना चालू की गई थी उसी वर्ष इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2020 में इसका निधन हो चुका है, याद रखिए 2020 में इनका निधन हो चुका है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? यहाँ पर एक दर्रा है पालघाट, और पालघाट की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिलेगा? पालघाट कहाँ मिलेगा? जल्दी से लॉक करिए ऑप्शन को। चलिए पालघाट ये आपका पड़ता है तो केरल और आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु, जिसका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? चलिए बताइएगा, सही जवाब देना है। चलिए भैया कह रहे हैं 59 का ऑप्शन बी करिए। तो भाई पालघाट जो दर्रा है ये आपके केरल में है, केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में तो आपका भोर घाट है, ठीक है, और थाल घाट है, ठीक है। महाराष्ट्र में याद रखिए भोर घाट है, नोट कर लीजिएगा, भोर घाट, और आपका कौन सा है? थाल घाट। ये कहाँ पड़ता है? तो आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, अर्थात आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। हमने एक ट्रिक भी बताया था, और ट्रिक आपको बहुत ही जबरदस्त बताया था कि यहाँ पर जो माँ होती है, क्या होती है? माँ जो होती है वो सुबह सुबह, अर्थात सुबह को बोलते हैं भोर घाट, भोर घाट, भोर होते हुए वो थाली लेके क्या करने जाती है?
हैं? पूजा करने जाती हैं। क्या करने जाती हैं? पूजा करने। जो माँ से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, माँ भोर होते ही थाल लेके पूजा करने जाती हैं। तो ये तो भैया आपको यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया। अब ये पालघाट जो आपका है वो आपके केरल में है, नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना। नोट कर लिए, ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएगा? यहाँ पर 60 नंबर को जवाब देना है। चलिए नोट करिएगा, ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जिसका जवाब आ रहा है बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे। आपको पता होगा कि यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष भी रहे और आपके स्थायी अध्यक्ष, अर्थात जो आपके यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष थे वो संविधान की जो दूसरी मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, पहले थे आपके अस्थायी थे सच्चिदानंद, है ना, और यहाँ पर स्थायी कौन हो गए हैं? तो आपके यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों पॉइंट आपको याद होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है 61 दिया गया, निम्न से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों द्रव में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और द्रव में, ठोसों द्रव और गैसों में, 61 नंबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर जिसका भी जवाब आ रहा है बी नंबर, केवल द्रव और गैसों में जो होता है वो संवहन क्रिया होती है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका बाल्टी है और बाल्टी में अगर आप लोग पानी भर देते हैं तो आप देखते हैं कभी कभी पानी की जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी बाहर आपको देखने को मिल जाती हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर में क्या होता है, जब कभी आप पानी में रख देते हैं तो उसके बाहर भी आपको ठंडा ठंडा दिखाई देता है और पानी की बूंदें भी दिखाई देती हैं। तो इससे भी आपको याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव और गैसों में होता है, ठीक है, ठोसों में संवहन क्रिया नहीं होता है, नोट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया है? तो जितने भी भारत के जितने भी निजी न्यूज चैनल है उन पर रोक लगा दिया है। एक इसने रोक लगा दिया है, तो बताइएगा कौन से विदेशी समाचार है? तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर नेपाल है। कौन है? तो भैया नेपाल ने कर दिया है, नेपाल ने कर दिया है। सोचिएगा कि नेपाल के साथ इतने अच्छे का आपकी संबंध है, फिर भी यहाँ पर जितने भी न्यूज चैनल थे वो सभी रोक लगा दिया है नेपाल ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 63 नंबर में। चलिए 63 का ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए जवाब दीजिए 63 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका सी आ रहा है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये पड़ती है आपके पुणे में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1950 में। कब की गई थी? तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो भाई सूर्य से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है ना। क्या होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों को क्या मिलती है? सूर्य से ऊर्जा होती है और आपको प्राप्त भी होती है, सूर्य से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है? नोट करिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, और आप जवाब आ रहा है उत्तराखंड, है ना, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर उत्तराखंड को हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन जो कि आपका बीआरओ है द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि 2020 9 जुलाई 2020 को यहाँ पर कितने पुल आपके बनाए जा चुके थे? यहाँ पर 66 का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आपकी 6 कितने? तो आपकी 6 बनाए गए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपकी लगभग 43 करोड़ की लागत यहाँ पर हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेन गुप्ता, या आपके यहाँ पर दिया अरुणा आसफ अली। कौन सा हो जाएगा? एनी बेसेंट। चलिए लॉक कर दीजिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य क्या है? न्यूनतम आबादी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, या मिजोरम में? चलिए 68 नंबर में। चलिए 68 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, उसके मन ने कहा बियाह कब हुई, है ना। क्या बोला था हमने? तो आपको बताया था, एक ट्रिक हमने बताया था, उसके मन ने कहा बियाह कब हुई। ये ट्रिक से पूरी जनगणना खत्म हो जाती है। एक ही ट्रिक है, उसके मन ने कहा बियाह कब हुई, ठीक है। तो उसी ट्रिक से आपका ऊ से होता है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या, और सी से होता है सिक्किम, सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, सिक्किम जो कि आपका न्यूनतम आपकी है। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आपकी यूपी में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नई वीडियो देखा है तो हमारे इस चैनल का पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो हमारा था जो कि आपकी जनगणना से था। पहला वीडियो हमारा 3 मिनट का वीडियो था, पूरी जनगणना खत्म हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष इनमें से कौन था?
बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब या सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आजाद। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आपकी बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे? तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने की विरोध में हांगकांग के प्रत्यार्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दिया है? तो चलिए बताइएगा, प्रत्यार्पण जो संधि है यहाँ पर एक देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ है जिसका विरोध में हांगकांग के साथ आपके ये समाप्त हो गया है। तो चलिए बताइए किस देश ने किया है? यहाँ पर 70 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, ये आपके ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्याज का खाद्य भाग जो होता है क्या होता है? प्याज, आप लोग प्याज खाते हैं तो बताइए प्याज का खाने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, रूपांतरित जड़ें होती हैं, वायु पुष्प होते हैं, वायु तना होता है, या गूदेदार पत्ते होते हैं? क्या जवाब देंगे? चलिए यहाँ पर देखो तना आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन खाने वाला भाग क्या ऑप्शन के अनुसार, क्या ऑप्शन के अनुसार जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है? याद रखिए यहाँ पर जो गूदेदार जो पत्ता है, क्या पत्ते, ये पत्ते जो आपके हैं याद रखिए एक तना ही होते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार लगाना है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर डी नंबर आपको लगाना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर मान लीजिए तना सिर्फ दिया होता, ये ना दिया होता तो हम लोग यहाँ पर लगा देते, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर तो आप लोग डी नंबर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा गया था ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? कौन से देश के द्वारा छोड़ा गया था? 72 नंबर में। चलिए 72 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए सोवियत यूनियन द्वारा, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 72 का ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कब छोड़ा गया था? तो आपके 1957 में छोड़ा गया था, 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर WHO अर्थात जिसे बोलते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइएगा, WHO का जो आपका मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? 73 में। तो याद रखिएगा इसके यहाँ पर स्थापना की अगर हम बात करते हैं, चलिए जिनेवा, बिल्कुल सही है, जिनेवा जो कि आपके स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि WHO की स्थापना कब की गई थी तो 7 अप्रैल। कब? तो आपको 7 अप्रैल, याद रखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं? तो ये भी नोट रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस संगठन की स्थापना आपकी की गई थी। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो 194 इसमें से क्या हो गए? सदस्य आपके हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? आपकी यूपीजीके में हमने आपको बताया था चिकनकारी के लिए जो जाना जाता है, किसे जानते हैं? और ये चिकनकारी मुर्गा तंदूरी वाली नहीं है, ये चिकनकारी आपकी होती है कढ़ाई शैली है, जो सफेद कपड़े में कढ़ाई की जाती है, या किसी प्रकार का कपड़ा हो तो याद रखिए आपके लखनऊ को जाना जाता है चिकनकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बताइएगा, अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला, ऐसी कौन सी घटना इनके जीवन में घटित हुई थी? तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी, कलिंग युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल इजी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुआ जिसको देखकर ये विक्षुब्ध हुए और यहाँ पर कभी भी नहीं युद्ध न करने की यहाँ पर शपथ खा लिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका भाग नंबर 4 आ गया है जो कि आपके ग्रामीण समाज विकास एवं जानकारी संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कब होती है? तो भैया खरीफ की फसल होती है जो कि आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, अर्थात तो जो कि एक मौसमी है ना, मौसमी आपको होता है मानसून के आगमन पर ये बोई जाती है। कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर कपास है, गेहूं है, चना है और आपका सरसों दिया गया है। 76 नंबर में क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कपास, है ना, कपास जो आपका दिया है कैसी है? तो आपका खरीफ की फसल है, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हाल ही में यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा, जैसे एक नोट हम आपको ट्रिक बता देते हैं, का पास खड़ी है ना, क्या बोलते हैं ना, का पास खड़ी है, का पास खड़ी है, पास आना है ना। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, नोट हमेशा आपको याद रहेगा, का पास खड़ी है, खा से खड़ी हो जाएगा और कपास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2020 का जो आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 77 का ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित उपन्यासकार गिरिजा कुमार किशोर का निधन हो गया। गिरिजा कुमार किशोर का निधन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? 78 में जवाब दीजिएगा। 78 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? मुजफ्फरनगर से। कहाँ से थे? तो आपके मुजफ्फरनगर से थे, नोट कर लीजिएगा, मुजफ्फरनगर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है
कह रहे थारू विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, थारू विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, यहाँ पर बताइएगा। तो याद रखिए ये 79 है, 79 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए 79 79 79 ये हो जाएगा ए नंबर आपके बलरामपुर है। कौन है भाई, 79 का ऑप्शन हो जाएगा बलरामपुर में चलाई जा रही है। बलरामपुर से जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बलरामपुर में की जा रही है, याद रखिए एक नाम होगा आपको किशनपुर विश्राम, क्या वहां पर एक जगह है आपकी किशनपुर विश्राम जो कि बलरामपुर जनपद में पड़ता है, वहां पर चलाई जा रही थारू विकास परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना जो की गई वो कब की गई, 80 नंबर में। तो याद रखिए 1995 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। 1995 में अगर आपसे डेट पूछ लेता है तो 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो चलिए अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं क्या यहाँ पर पॉइंट आपको सही होगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, ए नंबर आपको दिया गया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो आय आपकी है वो आपकी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर दिया गया संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही दिया गया है। तो इसका मतलब है अब आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें से जवाब राइट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य दिया गया है। अब यहाँ पर असत्य की बात करना है, ढूंढिए असत्य यहाँ पर क्या बन जाएगा। कह रहा है आपसे 82 नंबर में आपसे पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। सही है भैया, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और विकास भी आपका धीमे हो रहा है। जब ये ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में देते हैं तो विकास तो होगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश और देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर जो आपका ये भी बढ़ रहा है, ये भी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 28% आपका सिंचित क्षेत्र है, ये भी सही दिया है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, तो भैया क्या तीव्र वृद्धि हुई है क्या, तो नहीं होगी ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी मिट्टी है। तो आपको याद होगा कि गंगा यमुना के बीच आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो कि काफी उपजाऊ होती है, जो कि आपके देख सकते हैं धान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे लगभग देखा धान गेहूं सभी के लिए आपकी होती है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब ये बताइएगा मरुस्थलीय मृदा अर्थात जैसे आपका बालुई मिट्टी है, अब बालुई मिट्टी आपको कहाँ पर मिलेगी, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लेकिन अच्छे से जवाब दीजिए और पूरी तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को बिल्कुल 100% सही करना है, ठीक है। चलिए जवाब क्या बनेगा 84 नंबर में। चलिए भाई आप लोग इतनी स्पीड में है, इतनी स्पीड में कि अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। चलिए 84 का डी दे रहे हैं, तो बस यही तो आपको आप लोगों से उम्मीद थी। यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका कह सकते हैं क्या है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है ना, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। अभी बताइए राजस्थान कहाँ पड़ता है, राजस्थान कहाँ पड़ता है, तो भाई राजस्थान जो आपका पड़ता है वो आपके कहाँ पड़ता है, आपके पश्चिमी एरिया में पड़ता है। तो आपको हमेशा ऐसे ही याद रख लीजिए, तुक्का लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 84 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा आपकी पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से लेकर 17 तक आपकी थी, उसमें से विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। कितने विद्युत के लिए लक्ष्य रखा गया था, 85 नंबर में। चलिए 85 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा, तो आपका 16274 मेगावाट, ठीक है, क्या हो जाएगा 16274 मेगावाट आपका इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परीक्षा तापी परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। परीक्षा तापी परियोजना जो आपकी है आपकी कहाँ पर स्थित है, नोट करिएगा, आपकी झांसी में है। कहाँ पर है, तो आपकी झांसी में है। यहाँ पर 86 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया है। तो देखिए हाथियों के लिए यहाँ पर एक अस्पताल खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है, चलिए आपको याद होगा एक करंट अफेयर आपको बताया भी गया है, मथुरा में। कहाँ पर खोला गया है, तो आपके मथुरा में खोला गया है, हाथियों के लिए आपका अस्पताल है, याद रखिएगा विशेष प्रकार से इन्हीं के लिए आपका है, ठीक है। कहाँ पर है, तो आप लोगों ने बचपन में खाया होगा चुरमुरा, क्या खाया होगा, चुरमुरा खाया है कि नहीं खाया है। ये तो भाई हमारे फतेहपुर में चुरमुरा बोलते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं पोल्ला, है ना, अंगुली में फंसा लेते हैं और खाया करते थे। तो भाई हमारे एरिया में तो इसे चुरमुरा भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो भैया चुरमुरा गांव में ही किया गया। याद रखिए ये जो आपका अस्पताल है वो चुरमुरा गांव में किया गया है, नोट कर लीजिएगा, आपकी मथुरा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस राज्य में हाल ही में दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? तो दामिनी हेल्पलाइन सेवा जो शुरू की गई है कहां पर शुरू की गई है? 88 के जवाब दीजिएगा। तो देखो आप लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल इजी है, तो जी हाँ बिल्कुल इजी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल इजी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो आपके खनिज हैं वो आपके कौन है? 89 नंबर में। चलिए बताइए कौन से खनिज आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? 89 का ऑप्शन इनमें क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर दिया है तांबा, ग्रेफाइट और डोलोमाइट, और साथ में आपका लाइम स्टोन दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर लाइम स्टोन और आपका डोलोमाइट ये आपके मुख्य रूप से इनमें से पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। अब आपके दिमाग में आया कि लाइम स्टोन हमने नहीं पढ़ा, तो भैया आपने चूना पत्थर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये जो चूना पत्थर पड़ा है, चूना पत्थर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि चूना पत्थर को ही लाइम स्टोन कहते हैं। तो आपकी उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, आपका डोलोमाइट के ये जो आपके कह सकते हैं अधिक से अधिक आपके खनिज आपके हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास दर आपका हुआ था? तो सबसे कम औद्योगिक विकास दर जो आपका हुआ एक कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? 90 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए आपके नवी पंचवर्षीय योजना में किस में हुआ था? तो आपकी नवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसमें विकास दर जो आपकी रही थी वो आपकी रही थी आपकी 4.8 है ना, 4.8% यहाँ पर आपकी रही थी, याद रखिए माइनस में। ठीक है, -4.8 रही थी, आपको याद रखिए नवी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी? यहाँ पर 91 का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 91 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा 1981 में। कब? तो आपका 91 का ऑप्शन बनेगा बी की 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो लघु है या मध्यम है, बृहद औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी स्थापना करें, है ना, उसका निवारण करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ये इसकी सहायता से प्रदान किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की प्रति 1000 बालक शिशुओं पर आपकी क्या रही है? अर्थात आपसे पूछा गया है लिंगानुपात। क्या पूछा गया है? लिंगानुपात पूछा गया है। तो बताइए कितना था? यहाँ पर आपका जवाब 92 में ऑप्शन क्या बनेगा? तो आपका 902 कितना हो जाएगा? 902 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 902 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आंकड़ा है जो कि 2011 का और 0 से लेके 6 वर्ष। ठीक है, 0 से 6 लेके वर्ष आपका है। ठीक है, अच्छा यही आंकड़ा जो आपका 2001 में था वो कितना था? 2001 में यही आंकड़ा था 916 था। ठीक है, 916 था, लेकिन 2011 का आंकड़ा जो रहा है वो आपका 902 रहा है। ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहां पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला पूछा गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए नोट करिएगा यहाँ पर जवाब देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं जौनपुर, तो जिसका जवाब आया है जौनपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जौनपुर। यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 1000 पुरुष हैं, क्या 1000 पुरुष हैं, तो इसमें से कितनी? तो आपके 1024 आपकी महिलाएं क्या है? एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 1024 महिलाएं यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा हैं। और आजमगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 पुरुषों में 1019 अर्थात यहाँ पर 19 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और देवरिया की बात करते हैं, देवरिया में तो आपका यहाँ पर 19 मतलब 1017 अर्थात यहाँ पर 17 महिलाएं आपकी एक्स्ट्रा हैं। अब ये एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं है कि अपने खेत में उठाकर चले जाओ, ठीक है, काम करवाने लगो जाके, है ना, तो ऐसा नहीं, मतलब कह सकते हैं लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है, प्रति 1000 के बारे में दिया गया। ठीक है, क्या प्रति 1000 के बारे में आपसे दिया गया है। यहाँ पर प्रतापगढ़ दिया गया, प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो आपको याद रखिए 998 यहाँ पर 998 है। तो ये आपके 4 ऐसे आपके जिले हैं जहां पर महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में क्या है? ज्यादा है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जो जिला है उनमें से कौन हो जाएगा? अब ये जनजाति पूछ लिया है। अब जनजाति आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो जनजाति बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ आपके एरिया में ज्यादा है जनजाति, तो वहां पर 94 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपके सोनभद्र में क्या है? जनजाति आपकी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है थारू जनजाति हेतु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? जो आपकी थारू जनजाति है स्पेशल इनके लिए खोला गया है, ये जो आपका महाविद्यालय है किस जनपद में है? नोट करिए और जवाब दीजिएगा। बिजनौर में, सोनभद्र में, ललितपुर में या लखीमपुर खीरी में? 95 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए आपकी लखीमपुर खीरी में खोला गया है। कहां पर? जिनका जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, लखीमपुर खीरी में एक खोला गया है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से
देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। तो ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका सिंचित क्षेत्र है ना, वो देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका कौन से स्थान आता है 96 में। तो याद रखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आपका कौन सा है। चलिए द्वितीय बनेगा या प्रथम बनेगा। चलिए 96 नंबर में, तो 96 की अगर हम बात करते हैं तो भैया 96 की अगर हम बात करते हैं तो नलकूपों से होती है आपकी 71%, नहरों से होती है 20%, है ना। तो इस हिसाब से पहला स्थान आपके यूपी का ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूपी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो भैया वही अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है। तो नलकूपों से होती है वो आपकी कौन से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। 97 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर नलकूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। तो भैया उत्तर प्रदेश इस प्रकार से कुछ आपका बसा हुआ है, ऐसे बसा हुआ है। अब ये जो आपका उत्तर प्रदेश है इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 98 में। तो देखिए आपका 650 इसकी क्या है लंबाई है, चौड़ाई जो आपकी है वो 240 किलोमीटर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर, तो भाई बी नहीं होगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर यूपी की अगर बात करती तो इसकी जो आपकी लंबाई पड़ती है वो आपकी 650 है और इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी 240 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 99 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका 7.33% है, ठीक है, 7.33% है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई। तो बताइए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो शुरू की गई वो आपकी कहां पर शुरू की गई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है।